हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम आईसीआर टेक्नीशियन में जीएस का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। नाभिकीय रिएक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो दोस्तों, सही जवाब होगा यूरेनियम का। दोस्तों, इसमें यूरेनियम 235 का प्रयोग होता है। दोस्तों, भारी जल का प्रयोग मंदक के रूप में किया जाता है, D2O मंदक के रूप में किया जाता है। भारी जल और ग्रेफाइट का मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन। मूल संविधान में मंत्रिपरिषद का आकार कितना था? 10%, 12%, 15% या फिर इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों, मूल संविधान में मंत्रिपरिषद का आकार कुछ भी नहीं था, लेकिन वर्तमान में 91वें संविधान संशोधन से इसमें मंत्रिपरिषद का आकार 15% किया गया है। अगला क्वेश्चन। भूमध्य रेखा में निम्न में से किस देश से नहीं गुजरती? तो दोस्तों, भूमध्य रेखा इनमें से वेनेजुएला से नहीं गुजरती। दोस्तों, वेनेजुएला की राजधानी क्या है? तो वेनेजुएला की राजधानी कराकस। दोस्तों, इसकी राजधानी कराकस। और दोस्तों, घास की मैदान एक है इसमें, लानोस घास की मैदान कहाँ है? तो ये भी वेनेजुएला में है। दोस्तों, इक्वाडोर में एक माउंट कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है। माउंट कोटोपैक्सी एक ज्वालामुखी है। अगला क्वेश्चन। शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि? दोस्तों, कौन सा सही होगा? शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक होते हैं क्योंकि ये शरीर के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं, ये तंत्रिका क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, ये शरीर के रचनात्मक भाग हैं, कि ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। तो कौन सा सही होगा दोस्तों? तो इसमें से ये जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक हैं। अगला क्वेश्चन। दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है। तो दोस्तों, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन है। दूध को पचाने वाला रेनिन है और प्रोटीन को पचाने वाला पेप्सिन है। ये प्रोटीन को पचाने का काम करता है। अगला क्वेश्चन। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो दोस्तों, अधिकतम पोषक तत्व छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो दोस्तों, पेट में भोजन पचाने के लिए एंजाइम की खास आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन। लब ढब आवाज निम्न में से किस अंग से संबंधित है? दोस्तों, लब ढब की आवाज हृदय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन। दलदली अथवा ज्वारभाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, दलदली अथवा ज्वारभाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वन को मैंग्रोव वन कहते हैं। मैंग्रोव वन कहाँ पाया सबसे ज़्यादा? सबसे अधिक वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। ये कहाँ बनता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के मुहाने से। अगला क्वेश्चन। भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे ज़्यादा नीलगिरी पहाड़ियों में पाए जाते हैं। सबसे अधिक नीलगिरी पहाड़ियों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन। साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण क्या है? साइलेंट वैली के चर्चित होने का कारण जैव
विविधता एवं सदाबहार वन का संरक्षण। दोस्तों साइलेंट वैली कहाँ है? तो साइलेंट वैली कहाँ है? तो केरल में, केरल में। और पूछे दोस्तों कि सिलिकॉन वैली कहाँ है? सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली, सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? तो बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली के नाम से जानते हैं। बेंगलुरु, बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का प्रकार है। पश्चिमी घाट पर पाई जाने वाली वनस्पति का आकार सदा रहित है। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो दोस्तों भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात है, जो इसका नया नाम महात्मा गांधी जलप्रपात हो गया है। महात्मा गांधी जलप्रपात हो गया है, जो कहाँ पे है दोस्तों? ये कर्नाटक में है, कर्नाटक में। कर्नाटक के गवर्नर कौन है? तो कर्नाटक के गवर्नर थावरचंद गहलोत हैं। कौन है? थावरचंद गहलोत, थावरचंद गहलोत। अगला क्वेश्चन, एक उड़ते हुए चक्के के प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो दोस्तों एक उड़ते हुए चक्के के प्रति सेकंड घूर्णन ये मापी जाती है स्ट्रोबोस्कोप से। बैरोमीटर से दोस्तों वायु दाब मापी जाती है, वायु की दाब। एनीमोमीटर से पवन की गति नापी जाती है, पवन की गति। हाइग्रोमीटर से दोस्तों नापी जाती है आर्द्रता, वातावरण की आर्द्रता, वातावरण की आर्द्रता मापी जाती है। अगला क्वेश्चन, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों का भारत पर आक्रमण करने से रोका? तो दोस्तों कौन था? स्कंदगुप्त। दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाया था? तो कुमारगुप्त, नालंदा विश्वविद्यालय के किसने करवाया था? कुमारगुप्त। अगला क्वेश्चन, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो दोस्तों सबसे पहले भारत का यात्रा मेगास्थनीज ने किया था। मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था इंडिका, इंडिका नामक पुस्तक, इंडिका नामक पुस्तक इन्होंने लिखा था। और दोस्तों ह्वेन-त्सांग किसके शासन में काल में आया था? तो ये हर्षवर्धन के काल में आया था, हर्षवर्धन के काल में आया था, हर्षवर्धन के। फाहियान कब आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में। अगला क्वेश्चन, कौन सी धातु ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण अंग है? दोस्तों जर्मेनियम जो है, जर्मेनियम ट्रांजिस्टर का एक महत्वपूर्ण अंग है। अगला क्वेश्चन, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण किसने किया? तो दोस्तों सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेश का निर्धारण मिलिकन नाम के एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने किया। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? तो जे थॉमसन ने, इन्होंने खोज किया था। रदरफोर्ड ने प्रोटॉन के खोज किया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस परमाणु के नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता? तो दोस्तों हाइड्रोजन के नाभिक में एक भी न्यूट्रॉन नहीं होता। अगला क्वेश्चन, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? तो दोस्तों किसी भी तत्व के रासायनिक गुण का निर्धारण इलेक्ट्रॉनों की संख्या करता है। अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? दोस्तों भारत की संविधान सभा की गठन कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? दोस्तों प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ
टैगोर थे। दोस्तों इनको नोबेल प्राइज 1913 में मिला था साहित्य में, 1913 में साहित्य में। और सीवी रमन को 1930 में, किसमें, भौतिकी में, प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए। और अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र में मिला था, अर्थशास्त्र में। और हरगोविंद खुराना को, इनको मिला था 1968 में, 1968 में, किसके लिए, जीन के लिए। अगला क्वेश्चन, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था। तो दोस्तों हंटर कमीशन के रिपोर्ट पर प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया था। दोस्तों माउंट सन 1880 में जब लॉर्ड रिपन को भारत का वायसराय मनोनीत किया जाता है, तो उन्होंने भारतीय शिक्षा के विषय में एक कमीशन बनाया। इस कमीशन का नाम होता है विलियम, जिसके अध्यक्ष होते हैं विलियम हंटर। इस कमीशन का मुख्य उद्देश्य होता है भारतीय शिक्षा के विकास के लिए प्रस्तुत करना, लेकिन इन्होंने भारतीय उच्च शिक्षा पर भी अपने सुझाव दिए थे। तो अगला क्वेश्चन है, किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। दोस्तों इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत भारतीय गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान की गई थी। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन थे। दोस्तों 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड पामस्टन थे। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था। दोस्तों 1857 की क्रांति का कमल एवं टोटी निश्चित की गई थी। वर्ष 1853 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की, वह किसके बीच चली थी। तो दोस्तों यह कलकत्ता और आगरा के बीच चली थी। ये दोस्तों टेलीग्राफ पूछ रहा है। और रेलवे पूछेगा कब चालू किया गया था, तो मुंबई से थाड़े के बीच में 33 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी शासन में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। दोस्तों अंग्रेजी शासन में भारत के लिए अफीम उत्पादन के लिए बिहार राज्य प्रसिद्ध था। अगला क्वेश्चन, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। तो यंग यूरोप का संस्थापक मेजनी को माना जाता है। अगला, बिस्मार्क किस विद्वान की विचारधारा से प्रभावित था। तो बिस्मार्क जो है हीगल की विचारधारा से प्रभावित था। अगला क्वेश्चन, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था। तो दोस्तों जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के विरुद्ध इसमें ऑस्ट्रिया था। अगला क्वेश्चन, लाल कुर्ती का गठन किसने किया। तो दोस्तों लाल कुर्ती का गठन गैरीबाल्डी ने किया था। अगला क्वेश्चन, काबूर कौन था। तो दोस्तों काबूर जो है ये इटली का प्रधानमंत्री थे। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।